जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आजकल बहुत सारे पेपरों में यूपी पुलिस की वैकेंसियों को लेकर के काफी ज्यादा न्यूज चर्चा में बनी रहती है। देखिए, मैं आपको हर एक चीज का विथ रीजन बताता हूं कि ये न्यूज ऐसी क्यों पेपरों में छप रही है और क्या ये सच में वैकेंसियां आएंगी, तो कब तक इसका फॉर्म निकलेगा, परीक्षा कब तक होगी, कितनी वैकेंसियां होंगी, क्या आपको एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आराम से ध्यान से बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं। देखिए, जब भी अगर अगर देखिए एक न्यूज़पेपर में किसी में निकल रहा हो तो समझ में आता है कि वो फेक हो सकता है। लेकिन आप देखिएगा, हर एक न्यूज़पेपर में आजकल यही निकल रहा है यूपी प्लस की वैकेंसियों के बारे में। और एक बात आप लोग अच्छे से याद रखिए, यदि हर एक न्यूज़पेपर में सेम चीज निकल रही ना, तो पक्का कहीं ना कहीं से तो इनको सुराग मिला है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, इनका सीधा डायरेक्ट लिंकअप होता है, तो इनको अंदर की जानकारियां पहले से मिल जाती हैं। और जैसे इनको अंदर की थोड़ी सी भनक लगती है, तो ये लोग वही सेम चीज न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। एक तो ये हो गई न्यूज़पेपर वालों की बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और जो अभी इस टाइम की सरकार है, तो उसने बोल रखा है कि 31 जनवरी तक जितनी भी वैकेंसियां हैं, उन सब में हमें भर्ती चाहिए। जब जैसे पहले हुआ था 2019 में कि इन्होंने जस्ट 2019 के चुनाव के जस्ट पहले फॉर्म निकाला था, अब बस निकालने के बाद देखिए अभी तक ग्रुप डी का पेपर लटका हुआ है। तो इस बार बच्चा भी समझ चुका है कि यदि ये अगर ज्वाइनिंग ये लोग देंगे एग्जाम मतलब चुनाव के पहले, तभी बच्चे को इनको फायदा मिलेगा इलेक्शन में। अगर ये लोग चुनाव के पहले अगर ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो इनको इलेक्शन में चाहे जितनी वैकेंसियां बाद में निकालें, इनको कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई, इस टाइम सरकार ये चाह रही है, सरकार देखिए इनके इतने सारे इंटेलिजेंस लगे होते हैं कि इनको आपके माइंड में क्या चल रहा है, जनता क्या सोचती है, स्टूडेंट क्या सोचता है, युवा क्या सोचता है, इनको हर एक चीज के बारे में जानकारी रहती है। तो इस टाइम तो जो हम लोगों की सोच है वो तो इनको पहले से पता है। अब हम लोगों की सोच सबको पता ही है कि यदि ये लोग इस टाइम चुनाव के पहले यदि ये लोग हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए, तो मतलब इस सरकार को भी मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है, इनको अच्छा खासा नुकसान होगा। तो इसलिए ये लोग हमें चुनाव के पहले ज्वाइनिंग देंगे। और यदि इनको चुनाव के पहले हमें ज्वाइनिंग देना है, तो आप लोगों को देखो एक सिंपल बात बताऊं, यदि इनको चुनाव के पहले यानी कि जनवरी या फरवरी तक अगर इनको ज्वाइनिंग देना है, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होगा, तो कम से कम फॉर्म निकलने के बाद यानी जिस दिन से पेपर स्टार्ट होगा उसके मतलब लगभग 8 से 9 महीने, यानी कि 6 से 8 महीने मान सकते हैं, 6 से 8 महीने का टाइम लगता है बाकी सब कुछ प्रोसेस होने में। उसके पहले कम से कम 2 से 2.5 मंथ लगते हैं आपका फॉर्म का प्रोसेस होने में। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 8 और 2 लगभग 10 मंथ के समथिंग हो गए। यानी कि यदि अगर अभी जनवरी में ये लोग फॉर्म निकालते हैं, तो आपका जो पेपर हो सकता है वो आपका लगभग पेपर जो होने की उम्मीद है वो लगभग मई या जून में होना चाहिए। और यदि ये फॉर्म थोड़ा सा और लेट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जुलाई अगस्त तक जाएगा। जुलाई अगस्त तो बहुत रेयर केस में जाएगा, क्योंकि इनको अप्रैल के पहले पहले इनको इस बार ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ेगा, तो वो तो जाएगा नहीं। तो भाई, आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाओ। आपका ज्यादा से ज्यादा फरवरी और मार्च में आपका फॉर्म इसके पहले 100% आ जाएगा। फरवरी और मार्च के पहले आपका फॉर्म लगभग 100% आ जाएगा, क्योंकि भाई ये लोग इस टाइम अपनी जितनी वैकेंसियां सब लोग फिलअप करना चाहते हैं, नहीं तो इनको कोई वोट ही नहीं देगा। इस चक्कर में फरवरी और मार्च के पहले पहले आपका फॉर्म आने की उम्मीद है। अब देखिए, यदि फरवरी और मार्च में आपका फॉर्म आएगा, तो आपका 100% मई और जून में पेपर हो जाएगा। मई और जून के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। अब देखो, आयु में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, अभी आप जैसे एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, तो केंद्र सरकार ने जो 2 साल बच्चों के कोरोना काल में खराब हुए थे, उनमें उसने एक्स्ट्रा छूट दी है। यदि केंद्र सरकार ने ये काम कर दिया है, तो राज्य सरकार को भी 100% करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2 वर्ष की छूट दिया है, तो राज्य सरकार को कम से कम 2 साल की छूट तो देना ही पड़ेगा।
2 साल से 3 साल की दे सकते हैं, लेकिन 2 साल से कम तो छूट मिलेगी नहीं। उम्मीद है कि इस बार आप लोगों को 3 साल की छूट मिल जाए। ये बात हो गई, यानी कि 3 साल आपको 100% छूट मिलेगी। और जो अंतिम चयन है ना, वो आपका 100% मार्च तक पूरा होगा। 2024 के मार्च तक आपका 100% चयन पूरा होगा। इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि 2024 के मार्च के पहले आपका चयन ना करें। ठीक है, ये लोग सब अच्छे से जानते हैं। तो आप लोग मेरे भाई पढ़ाई पर लगे रहो, वैकेंसियां 100% आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी अब आने वाली है। ये लोग इसी चुनाव का ही वेट कर रहे थे, इसीलिए ये लोग 1 साल से वैकेंसी को लटकाए हो, बाकी और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक, इतनी बात होगी। अब देखिए, जो वैकेंसियां आने की उम्मीद है वो लगभग 35,757 वैकेंसियां आने की उम्मीद है, जिसमें से पुलिस की 26,200 होंगी, पीएससी की आपकी 8,500 होना है, और जो फायरमैन वाले होते हैं उनकी 1,057 वैकेंसियां ये आने की उम्मीद है। इससे और ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कम नहीं आएंगी। तो भाई आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, आप लोग पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई भी कंजूसी ना करो, क्योंकि भर्तियां आपको 100% आना ही आना है। ठीक, जो बच्चे एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रात में 8 बजे पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूं। 5 जनवरी के पहले पहले आपकी पूरी एसएससी जीडी की मैथ खत्म करा दूंगा। इसके बाद आपका मैं यूपी पुलिस का भी बैच बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, यही एक पूरे यूट्यूब में एक चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम की सलूशन की बात करता है। यानी कि यदि आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको पढ़ाई में जो जो प्रॉब्लम आ रही होंगी, सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पढ़ाई में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि पता चल जाए तो सभी लोग तैयारी में लग जाओ और सब लोग बढ़िया अच्छे से नौकरी पालो। अब बस आराम से अपना लगे रहो। ठीक है, चलिए तो भाई मिलेंगे हम लोग ऐसे एक किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जैसे ही कोई जानकारी आती है मैं आपको तुरंत दूंगा। ठीक, तो भाई तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद।